सभी को जय श्री कृष्णा। सभी को मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले सद्गुरु चरणों में सादर प्रणाम करती हूँ। आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए आज हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। बड़ा आनंद का विषय है कि ऐसे समय में जब सब एक दूसरे से इतनी दूर हैं, इस समय में टेक्नोलॉजी के माध्यम से लगता ही नहीं है कि आपसे कुछ दूर हैं। आप सभी के दर्शन करके मुझे बहुत आनंद होता है। आज नवरात्रि का छठा दिन है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी के नवरात्रि उपवास बहुत अच्छी प्रकार से चल रहे होंगे। किसी को थोड़ी बहुत परेशानी भी आती होगी, लेकिन उपवास में ऐसा किसी के साथ नहीं होगा कि किसी को बहुत ज्यादा परेशानी हो। आज तो वैसे भी 5वां दिन हो रहा है। 3 दिन के बाद तो उपवास में वैसे भी शक्ति का जागरण होना शुरू हो जाता है। डॉक्टर साहब आप लोगों को बड़े विस्तार के साथ उपवास के बारे में समझा रहे हैं। तप की साधना को बड़े विस्तार के साथ वो प्रतिदिन आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। उपवास क्या है, उपवास क्यों करना है, उसका विज्ञान क्या है, कैसे करना है, नए साधक को कैसे करना, पुराने साधक को कैसे करना, फिर उपवास में क्या क्या उभाड़ आते हैं, उससे घबराना नहीं है, उसका सामना किस प्रकार करना है। और यदि आपने एक बार इस उपवास के उभाड़ को अगर आपने सही ढंग से हैंडल कर लिया, अगर उसकी जानकारी आपको सही ढंग से मिल चुकी है, तो आप उसको आराम से हैंडल कर लेते हैं और फिर आप देखते हैं कि एक अनोखी शक्ति का जागरण होता है। अभी अपने अपने घरों में है, मैं नहीं कह सकती, लेकिन नवरात्रि के उपवास में जब हम सभी लोग यहाँ आश्रम में इकट्ठा होते हैं, तो हम सभी ने महसूस किया है कि तीसरे चौथे दिन तो सब ऐसा लगता है जैसे हवा में उड़ रहे हों, और सभी अपना अपना अनुभव भी बताते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़े आनंद के साथ हम लोग ये उपवास का पर्व मना रहे हैं। आज मैं आप लोगों के साथ तप के आगे की कुछ चर्चा सेवा और सुमिरन की करूंगी। हालांकि डॉक्टर साहब ने भी आपसे चर्चा की थी, कल के सत्र में भी की थी, लेकिन बार बार सुनना है, बार बार समझने की कोशिश करना है। कब किसकी बात आपको समझ में आ जाए वो कुछ कहा नहीं जा सकता। यदि तप के साथ में सेवा और सुमिरन नहीं जोड़ा जाएगा तो याद रखिएगा कि ये तप ज्यादा दिन आपके काम आएगा नहीं, और इससे मिलने वाले रिजल्ट परमानेंट नहीं होंगे। बहुत बढ़िया शक्ति का जागरण भी होगा, बहुत बढ़िया रोग निवारण भी होगा, लेकिन अगर सेवा और सुमिरन जीवन में सही ढंग से अगर नहीं चलेगा तो तब से ये आए हुए रिजल्ट ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। इसीलिए शास्त्रों में ऐसा बताया गया है साधकों को सावधान करने के लिए कि केवल जो तप करते हैं वो तो राक्षस भी करते हैं। राक्षसी तप कहलाता है जो केवल शरीर के लिए किया जाता है, जो केवल शक्तियां अर्जित करने के लिए, चाहे वो शरीर की शक्ति क्यों ना हो, केवल शक्तियां अर्जित करने के लिए जो तप किया जाता है वो अधूरा है, एकांगी है, और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि वो राक्षसी तप है। प्रमाण दिया गया है कि जितने भी राक्षस हुए उन सब ने भी शक्ति प्राप्त करने के लिए तप किया। जो मांस मदिरा का सेवन करने वाले घोर राक्षस थे, वो भी जब तप करने चलते थे तो एक पैर पर खड़े हो जाते थे और कुछ भी खाते पीते नहीं थे और एक तरह का उपवास ही करते थे। और इतना घोर उपवास करते थे कि हम लोग तो इतना घोर उपवास करते भी नहीं है, और उससे प्रसन्न होकर ईश्वर उनको ऐसी शक्तियां प्रदान करता था जो शक्तियां समाज के विकास के लिए, आत्मिक उत्थान के लिए नहीं हुआ करती थी, बल्कि वो दूसरों के नाश के लिए और अपनी शक्तियों को, अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए होती थी। इसीलिए ऐसे तप को एक सही दिशा देने के लिए शास्त्रों में जो मार्ग बताया गया वहां पर सबसे पहले सेवा को डाला गया। हम सब जानते हैं कि जब नवरात्रि का उपवास करते हैं या उपवास कोई भी करते हो, मैं हिंदू धर्म के बारे में जानती हूँ, बाकी सभी धर्मों में इसी तरह का मार्गदर्शन दिया गया है। हिंदू धर्म में मैंने देखा है
कि अगर एक दिन का भी उपवास करो, एकादशी का भी उपवास करो, तो अगले दिन सीधा निकाला जाता है। अगर आपने अगले दिन सीधा नहीं निकाला तो एकादशी का उपवास आपका अपूर्ण माना जाता है, उसको अधूरा ही माना जाता है, पूरा नहीं होता। इसी तरह जब नवरात्रि का उपवास करते हैं तो आप सब जानते हैं, अष्टमी के दिन कन्याओं को भोजन कराते हैं। क्यों कराते हैं भोजन? जब हम उपवास कर रहे हैं तो हम दूसरे को भोजन क्यों कराते हैं? इसलिए करवाते हैं कि आपने तप तो कर लिया, लेकिन जो आपने अन्न नहीं खाया, वो अन्न अगर प्रभु की सेवा में नहीं लगेगा, अगर वो अन्न खिलाया नहीं जाएगा किसी और को, तो आपको जो अन्न न खाने से शक्ति मिली थी, वो शक्ति टिकेगी नहीं। भले ही आज लोगों को सिद्धांत नहीं मालूम है, लेकिन आज घर घर अष्टमी का पूजन होता है, कन्याओं को भोजन कराया जाता है। हम लोग भी मानस योग साधना में नवरात्रि के अंतिम दिन जब रामनवमी को उपवास तोड़ते हैं, तो उससे पहले आप सब जानते हैं कि नारायण सेवा की जाती है। यानी कि जो आपने भोजन नहीं किया, उस भोजन का एक सामूहिक रूप से हम लोग वितरण करवा देते हैं सभी साधकों का, और उसके बाद ही यहाँ पर सामूहिक रूप से उपवास तोड़ा जाता है। अभी भी लोगों के बराबर फोन आ रहे हैं कि नारायण सेवा करनी है, नारायण सेवा करनी है। तो ये सेवा जब तक तप के साथ नहीं जुड़ेगी, तब तक ये उपवास आपका अधूरा रहेगा। आप सभी से मेरा एक बार फिर से निवेदन है, आपको फिर से याद दिला रही हूँ कि अगर आपने उपवास किया है और नारायण सेवा यदि नहीं की हो, तो उसको अलग निकाल कर रख दीजिए। भले ही अभी आप निकाल कर रख दीजिए, उसका भोजन आप बाद में बनाकर भी वितरण कर सकते हैं, कैसे भी आप करें, लेकिन उपवास तोड़ने से पहले ये नारायण सेवा आपको अलग करनी ही है। तो यह सेवा का जो स्वरूप अध्यात्म के अंदर, हमारे शास्त्रों के अंदर जो दिया गया है, वो हमारे जीवन का मूल आधार है। सेवा आपकी आपकी जो साधना है, वो जब तक शरीर, मन और बुद्धि तीनों को आप लेकर नहीं चलेंगे और केवल शरीर को अगर पकड़ कर रखेंगे, तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि रिजल्ट नहीं आएंगे, चमत्कारिक रिजल्ट आएंगे, लेकिन ये केवल बाहरी स्तर पर रहेंगे, ये आपको ईश्वरीय चेतना से जोड़ने वाले नहीं होंगे। मानस योग साधना में विशेष रूप से तप सेवा सुमिरन की जो साधना है, इसमें जो शक्तियां प्राप्त करनी है, वो हमें ईश्वरीय शक्तियों का जागरण करना है, डिवाइन पावर्स। शरीर में प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति का जागरण करना है, मन में आह्लादनी शक्ति का जागरण करना है, बुद्धि में चेतना शक्ति का जागरण करना है, और अहम में प्रेमा शक्ति का जागरण करना है। अगर इन पांचों में से आप केवल एक ही शक्ति को अगर पकड़ कर रखेंगे, तो आनंद नहीं आएगा। क्योंकि अगर जब तक आपके अंदर आनंद नहीं है, आनंद के लिए हम लोग हमेशा कहा करते हैं कि सुख अगर इंसान को चाहिए, तो सुख देने से सुख आता है, सुख कोई बटोरने की चीज नहीं है। अभी तक हम लोग कहा करते थे कि दुख देने से दुख आता है, सुख देने से सुख आता है, लेकिन एक दिन मेरे मन में एक विचार आया, मुझे ऐसा लगा कि दुख देने से दुख अगर हम किसी को नहीं देते हैं, एक साधारण साधक हम और आप जनरली किसी को दुख नहीं देते हैं, प्रयास यही रहता है कि हम किसी को दुख न दें। साधक की पहली पहचान ही यही है कि कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि उसकी चेतना में हर समय ये बात रहनी चाहिए कि भाई हम किस प्रकार से किसी को कम से कम दुख तो ना दें। लेकिन फिर भी मैं विचार कर रही थी कि दुख नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में दुख क्यों आ रहा है? अगर दुख नहीं देते हैं तो दुख नहीं आना चाहिए, लेकिन दुख नहीं देते हुए भी दुख आ जाता है। तब मन में एक विचार आया कि खाली दुख न देने से दुख नहीं आएगा, ये बात अपने आप में अधूरी है। अगर इसको पूरा करना है तो इसको यूं कहना चाहिए कि अगर आप सुख नहीं देंगे, तब तक सुख नहीं आएगा। मैं एक बार अपनी बात को फिर से समझाने की कोशिश कर रही हूं। दुख नहीं देंगे तो आप ये मत समझिएगा कि दुख नहीं आएगा। जब तक आप सुख नहीं देंगे, तब तक सुख नहीं आएगा, और सुख नहीं आएगा इसका मतलब है कि दुख तो आना ही आना है। इसलिए
सुख देना जीवन का हम सभी साधकों का पहला मूल मंत्र है। इसलिए तप सेवा सुमिरन की साधना के अंतर्गत सेवा के सिद्धांत को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और इसको तप सेवा सुमिरन की साधना में मध्य का स्थान दिया गया है ताकि बैलेंस बना रहे। एक तरफ तप की साधना और एक तरफ सुमिरन की साधना, बीच में सेवा की साधना। ये आपकी इन दोनों साधनाओं का बैलेंस बनाने वाली साधना है। अगर इधर और इधर तप और सुमिरन की साधना को आपने अकेले करने का प्रयास किया तो ये डामाडोल हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। और अगर आपकी सेवा की साधना चलेगी तो ये सेवा की साधना के रिजल्ट तो आपको मिलेंगे ही और ये साथ में तप और सुमिरन की साधना को भी साधने वाला होगा। इसलिए सेवा की साधना का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। आप सभी लोग साधना सेवा की साधना से जुड़े हैं, लेकिन अनेकों प्रकार की शंकाएं हमारे मन में उठती रहती हैं कि हम किस प्रकार से सेवा करें। आज ऐसा समय चल रहा है, उस समय पर हम किस प्रकार से सेवा करें। देखिए, सेवा का सीधा सा मतलब है सुख देना। अब आप किस प्रकार से अपने जीवन में एक ऐसी रूपरेखा तैयार करें, कैसे आप अपने जीवन का एक ऐसी दिनचर्या सेट करें कि उसमें ये सेवा की साधना ऑटोमेटिक सेट हो जाए, अपने आप आ जाए और अनवरत चलती रहे। इसलिए इस साधना को जीवन का अंग बनाने के लिए बहुत सुंदर अपनी प्रार्थना है कि ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। खाली ये 2 लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो मामला अधूरा ही रहेगा। इसको पूरा करने के लिए बहुत सुंदर अगली लाइन में कहा गया है कि जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखें। हमारे जीवन में हमको जो भी सुख मिले हैं, जितने भी सुख मिले हैं, जो हम सुबह से लेकर रात तक जिन सुखों का हम प्रयोग कर रहे हैं, उन सुखों से जब तक हम बांटना शुरू नहीं करेंगे, उन सुखों से जब तक हम सुख देना शुरू नहीं करेंगे। साउंड कम आ रहा है। साउंड कम आ रहा है क्या भाई? मुझे रिपोर्ट मिली है कि साउंड कम आ रहा है। ओके ओके, मैंने प्रयास किया है। ठीक है। अगर आवाज आपको अच्छा आ रहा है तो आप हैंड रेस करके थोड़ा मेरे को बता दीजिएगा कि आवाज अगर अच्छा आ रहा है। ओके, साउंड इज ओके। ओके, थैंक यू। चलिए, थैंक यू। तो ये जो सेवा की साधना है, इसको अपने जीवन का अंग बनाने के लिए कोई आपको बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं करना है। कहीं उसके लिए कोई विशेष आयोजन प्रयोजन, बहुत धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको जो भी सुख मिले हैं, सबसे पहला सुख इंसान को मिलता है, शायद खाने से सुख मिलता है, खाने से बांटना शुरू कर दीजिए। आपकी थाली में 4 रोटी आती हैं, 4 में से 1 रोटी भगवान की निकाल दीजिए, खिलाकर खाना है। अगर आप 1 रोटी किसी को खिलाकर खाते हैं तो 1 रोटी जो आप नहीं खाते हैं वो 1 रोटी का तप कहलाता है। अगर आप तप करेंगे, 1 रोटी नहीं खाएंगे, दुख अपनाएंगे, आपके जीवन से दुख भागने लगेगा, दुख भाग जाएगा। लेकिन अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो ये रोटी आपको किसी के मुंह में डालनी होगी, किसी को खिलानी होगी। जब ये रोटी आप किसी को खिलाएंगे और उसको जो सुख मिलेगा, अब ये सुख आपके जीवन में लौट कर आने लग जाएगा, कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में आने लग जाएगा। कितना सरल काम है। क्या 4 रोटी में से हम 1 रोटी भी प्रभु की सेवा में अर्पण नहीं कर सकते क्या? लोग कहते हैं, कह सकते हैं, कोई कह सकता है कि साहब हमको तो 4 रोटी की भूख थी, क्या बताएं, ऊपर वाले ने 4 रोटी का नसीब नहीं दिया, हमारी थाली में तो 2 ही रोटी आई है। कोई बात नहीं, 2 आई है, जो 2 आई है वो तो आई है ना, तो 2 में से आधी रोटी तो प्रभु सेवा में निकाली जा सकती है। देखिए, अगर आपको बहाने बनाने हैं तो बहाने बनाने के लिए तो मैंने देखा, एक से एक लखपति करोड़पति लोगों से भी बात करके देखा, बहाने तो उनके पास भी हैं, खर्चा तो उनका भी नहीं चलता है, तकलीफ तो उनको भी है,
इसलिए हम ईमानदारी से साधना में अगर लगे हैं तो हमें इन बहानों से ऊपर उठना होगा। समझना होगा कि अगर 2 रोटी भी हमारी थाली में आई है तो हम आधी तो खिला सकते हैं। अगर 1 रोटी भी आपकी थाली में आई है तो कम से कम 1/4 तो हम खिला ही सकते हैं। अगर सुख चाहते हैं तो, अगर उस ईश्वर का आनंद चाहते हैं तो। योगी जी महाराज ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि आनंद पाने के लिए आज हम भजन कीर्तन कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हमें इससे आनंद आ जाएगा, बहुत आनंद आएगा, लेकिन क्षणिक आनंद आएगा। जितनी देर आप मंदिर में बैठेंगे आनंद आएगा, जितनी देर आप सत्संग में जाएंगे आनंद आएगा, जितनी देर आप तीर्थ पर घूमने जाएंगे आनंद आएगा, लेकिन लौट कर तो अपने घर ही आना है ना, लौट कर तो उसी परिवार में ही आना है। जब आप उस परिवार में लौट कर आते हैं और तब आपको उस आनंद की जब कमी महसूस होती है तो उसका संबंध आपके अपने दैनिक जीवन से ही होगा, आपके रोजमर्रा के जीवन से ही होगा। और अपने इस रोजमर्रा के जीवन को आप जब तक सुख बांटने से नहीं जोड़ेंगे तब तक आपके जीवन में स्थायी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए सबसे पहला काम करें कि जब खाने बैठें तो खिलाकर खाएं। अब इस संबंध में लोगों के अनेक प्रकार के प्रश्न रहते हैं, क्योंकि हम लोग व्यवहारिक साधना पर जोर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया अब आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हम ऐसा आपको सिखाना चाहते हैं कि जिसको आप व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में पूरी तरह से उतार पाए, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आप इसका पालन कर पाए। बहुत बढ़िया रहेगा जब भी आप खाना खाने बैठे, जरूरी नहीं है कि आप खाना ही खाने बैठे, जो भी कुछ खाने बैठे। आजकल उपवास चल रहा है, अगर आप जूस पी रहे हैं, अगर कोई पीने वाला मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप जूस पीने से पहले जो फल का जूस आप पी रहे हैं वो साबित फल भी निकालकर आप किसी की सेवा में दे सकते हैं। व्यवहारिक करना है, जरूरी नहीं है कि आप 1 गिलास जूस लेकर निकले हैं, अब आप उसमें से थोड़ा जूस अब आप किसको पिलाएं, अब नहीं मिल रहा है कोई, व्यवहारिक रूप से नहीं मिल रहा है, कोई मिल जाता है बहुत बढ़िया, नहीं मिलता तो आप जिस फल का जूस पी रहे हैं वो फल आप साबुत निकाल कर किसी की सेवा में दे दीजिए। दैनिक जीवन में आप जब खाना खाने बैठते हैं, खाना निकालने की बात की गई है, दी बेस्ट है कि आप जब खाना खाने बैठे, थाली में जो आए, घर में अगर 4 लोग हैं तो घर में 5 थाली टेबल पर लगाई जाए और उसमें से सभी लोग अपने अपने भोजन का चतुर्थांश, 4 प्रकार का भोजन है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। सब जानते हैं कि आकाश तत्व जो है ये उपवास का तत्व है। 4 प्रकार का भोजन हम खाते हैं, वेज खाएं, नॉन वेज खाएं। नॉन वेज की बात तो यहाँ नहीं करूंगी, वेज की अगर हम बात करें, जो भी कुछ हम खाते हैं या तो वो अनाज होता है, या वो सब्जी होता है, या वो फल होता है, और या वो कोई शाक होता है, यानी पत्तियां होती हैं। जो कुछ भी आप खाते हैं वो सभी इन्हीं 4 प्रकार की चीजों से ही मिलकर बना होता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है 4 का 1। 4 का 1 निकाल देंगे आप तो ये चतुर्थांश कहलाता है, ये भोजन को प्रसाद बनाने की प्रथा कहलाती है। जब आप खाना खाने बैठे, आपने अपनी थाली में से, सभी लोग घर में रोटी, चावल में चावल, दाल में दाल, इस प्रकार से बड़ी सुंदरता से, बड़े प्रेम के साथ आपने इसमें से भगवान की थाली निकाल दी। और ये थाली यदि संभव है, घर के बाहर आप एक कागज बिछाइए, प्रभु को प्रणाम करिए, हे प्रभु आप तो कण कण में हैं, आप गाय में भी हैं, आप कुत्ते में भी हैं, आप सुअर में भी। अभी हमें गाय दिखाई देती है तो हम गाय को बड़े श्रद्धा से खिला देते हैं, लेकिन अगर कुत्ता आ जाता है तो उसको डंडा दिखाते हैं। क्या कुत्ते में भगवान नहीं है? अपनी दृष्टि को हमें सुधारना होगा, हमें कण कण में भगवान को देखने का अभ्यास करना होगा। आसान नहीं होगा, नहीं दिखाई देगा। हमारे शास्त्र तो कहते हैं सिया राम में सब जग जानी, सबके अंदर राम है, लेकिन कहने से नहीं होगा, धीरे धीरे एक साधक को अपने अंदर से इन भावनाओं का विकास करना होगा। और ये विकास तभी आपका सुदृढ़ होगा जब आप देना शुरू करेंगे। केवल बैठे बैठे भाव बनाने से भाव नहीं आता। जब आप रोटी लेकर निकलेंगे और गाय की जगह कुत्ता या सुअर आएगा, और तब आप अपने मन को टटोलेंगे, अपने मन को हथौड़ा मारेंगे कि इसके अंदर भी भगवान है, तब आपको धीरे धीरे उसमें भगवान दिखाई देगा। खैर, भगवान दिखाई दे, भगवान को आप अर्पण कर दीजिए। अब बहुत से लोग कहते हैं साहब घर के बाहर तो भोजन रखना संभव नहीं है, सोसाइटीज हैं, घर के बाहर संभव नहीं है। कोई बात नहीं,
नहीं संभव है तो आप एक काम करिए, भोजन जब करने चलिए प्रभु का स्मरण करिए कि हे प्रभु आपका मैं स्मरण करता हूँ, और उसके बाद आप हफ्ते में एक दिन, कभी 15 दिन में एक दिन, महीने में एक दिन आप भोजन बनाएं और भोजन के कुछ पैकेट बना लें और भोजन का वितरण 15 दिन पे कर दें। मंथली कर सकते हैं, मासिक रूप से भी कर सकते हैं, जैसा व्यवहारिक रूप से संभव हो। इसके बाद यदि ये भी संभव आपसे नहीं हो पा रहा है तो हम लोग कहते हैं भाई कुछ तो रास्ता निकालना ही है। आजकल पति पत्नी अकेले रहते हैं, दोनों वर्किंग है, कहते हैं साहब इतना समय नहीं होता है कि हम इतना बनाएं और फिर निकालें। तो कोई बात नहीं, अगर ये भी आपसे नहीं हो रहा है तो ना करने से तो अच्छा है कि आप मंथली आप भोजन के नाम का कुछ धनराशि अपना कैलकुलेट कर ले और वो धनराशि जहां कहीं भोजन का वितरण होता हो वहां लगा दे। लेकिन ये बहाना करना कि साहब हमारे लिए संभव नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हुआ पहला भोजन। अब भोजन के बाद दूसरा आता है वस्त्र। हम सभी वस्त्र पहनते हैं, कुछ वस्त्र हमारे पुराने हो जाते हैं, फिर हम कुछ नए वस्त्र खरीद लाते हैं, बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छा, महंगा से महंगा अपनी पसंद का हम कपड़ा पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? शरीर ढकने के लिए तो घटिया से घटिया भी चल जाएगा, 2 कपड़े से भी काम चल सकता है, एक धो दो एक पहन लो। लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से बढ़िया क्यों पहनते हैं? इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमें उससे सुख मिलता है, सुख के लिए पहनते हैं। अगर आपको बढ़िया से बढ़िया कपड़े से सुख मिल रहा है, तुरंत इस सुख को बांटना शुरू कर दीजिए, वरना ये कपड़े ही आपके लिए रोग का कारण बन सकते हैं, ये कपड़े ही आपके जीवन में तनाव का कारण बन सकते हैं और ये आपको ईश्वर से दूर कर सकते हैं। बड़ा खतरनाक काम है। इसलिए क्या करें? एक नियम कहलाता है लॉ ऑफ यूज, उपयोगिता का नियम। इस नियम के अंतर्गत कहा जाता है कि जो कुछ भी हम उपयोग में लाते हैं वो बहुत बढ़िया उपयोग में लाएं, लेकिन जो चीज अब हमारे उपयोग की नहीं रही, कपड़ा है पुराना हो गया, कपड़ा है अब वो हमारी नाप का नहीं रहा, कपड़ा है अब हमें पसंद नहीं आ रहा, अब हम नहीं पहनना चाहते, तो कपड़ा उपयोग आना चाहिए। ये नहीं कि हमने उसको अलमारी में पैक करके रख दिया। अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उपयोग करिए, लेकिन अगर आप उसको उपयोग नहीं कर रहे हैं तो किसी और को उपयोग करने दीजिए। आपके मतलब का नहीं है, किसी के मतलब का तो होगा, अर्पण कर दीजिए, सेवा में दे दीजिए, कहीं भी दे दीजिए, किसी भी क्षेत्र में दे दीजिए, किसी भी प्रकार से प्रभु की सेवा में, दया के भाव से नहीं। ए प्रभु, ये मैं आपको अर्पण कर रहा हूं, आप सबके अंदर है, मैं आपको अर्पण कर रहा हूं। ये कहलाता है उपयोगिता का नियम। अपने जीवन में हर चीज, खाली कपड़े ही नहीं, अपने घर में मैं तो चाहती हूँ कि सभी साधक लोग कम से कम महीने में एक बार अपने पूरे घर की खोज खबर अवश्य लिया करें। अपने घर में पूरा सब कुछ, हर चीज पर नजर डाला करें। घर में कितने कपड़े जमा हो रहे हैं, कितने जूते चप्पल जमा हो रहे हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ हमने दबा दबा कर रख रखा है। महीने में एक बार उसकी सफाई होना बहुत जरूरी है। और आप इसका प्रयोग अगर करके देखेंगे तो आपको चमत्कारिक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जिनको नींद नहीं आती होगी उनको बढ़िया नींद आने लग जाएगी। जिनको मानसिक तनाव रहता है उनको आप देखेंगे कि तनाव में बहुत तेजी से लाभ होगा। केवल पुराना जो आपके उपयोग का नहीं है, केवल उसको निकालने मात्र से। अभी तो मैं बढ़िया की बात बाद में करूंगी। तो इस तरह से उपयोगिता का नियम का हम सभी लोग पालन करें। जो चीज हमारे उपयोग की नहीं है उसको दूसरों को उपयोग करने दें। जब दूसरा व्यक्ति उसको उपयोग करेगा उसको सुख मिलेगा और वो सुख कई गुना होकर आपके जीवन में आएगा, और वो किस रूप में आएगा उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर रोगी है तो रोगों में लाभ होगा, मानसिक तनाव है उसमें लाभ होगा, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है आपको उसमें लाभ होगा, अगर आपका बच्चा ठीक नहीं चल रहा है उसमें लाभ होगा, आपके जीवन में जो भी कष्ट होगा, जो भी दुख होगा, जो भी चिंता होगी, उसमें आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जो भी साधक लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं उन्होंने इस बात को अनुभव किया। मेरा अपना अनुभव है, मैंने जब सबसे पहली बार भगवान का हिस्सा निकाला था
तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ था कि जैसे मेरे सर पर कोई भारी गठरी थी जिसको आज मैंने उतार कर अपने सर से नीचे रख दिया है। प्रयोग करके देख लीजिए, मैं तो आपको कह ही रही हूँ। अब इसके बाद उपयोगिता के नियम के बाद आता है उपयोग का नियम। जो चीज आप उपयोग में ला रहे हैं, जो कपड़े आप पहन रहे हैं, आपके पास बढ़िया से बढ़िया एक से एक कपड़े हैं, तो कम से कम उनमें से भी 10 में से एक तो निकालो। 10 साड़ियां हैं तो 10 में से एक तो निकालो। सारा पुराना ही पुराना निकालोगे। आप भगवान से प्रेम करते हो, आप बच्चे से प्रेम करते हो, उसको बढ़िया से बढ़िया पहनाते हो, बढ़िया से बढ़िया खिलाते हो, आप उस प्रभु की सेवा में अर्पण कर रहे हो। पुराने से शुरू करोगे तो हमेशा पुराने तक ही अटके नहीं रहना है। इसको अब धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है। साधकों को आगे बढ़ना है, उसके लिए पहले हिम्मत नहीं थी तो कहा गया भाई चलो पुराने से ही शुरू करो, लेकिन अब हिम्मत पड़ चुकी है। अब आप उसका मजा देख चुके हैं, उस आनंद की अनुभूति कर चुके हैं। अब आगे बढ़िए और 10 में से एक बढ़िया कपड़े आपकी अलमारी में जो भी हैं, 10 में से एक प्रभु की सेवा में अर्पण करने का साहस करिए और फिर बताइए कि आपको कैसा अनुभव हुआ। ये मैं सुख बांटने की थ्योरी बता रही हूँ आपको, क्योंकि सुख देने से ही सुख आता है। जब तक आप सुख नहीं बांटेंगे तब तक आपके जीवन में सुख आएगा और जाएगा। जब सब कुछ आपके मन मुताबिक चलेगा तो वाह वाह होगा, और जब मन मुताबिक नहीं होगा, जब आपका समय खराब होगा, जब आप जीवन में समस्याएं आएंगी, तो उस समय आप टूटने लग जाएंगे। इसलिए इस सेवा की साधना का इतना सरल स्वरूप मैं आपको बताने का कोशिश कर रही हूँ, जो योगी जी महाराज ने हम लोगों को सिखाई, और आज उस पर चलकर लाखों लोग लाभ ले रहे हैं। बच्चे हो या बड़े, हिंदू हो या मुस्लिम, देशी हो विदेशी हो, ये शाश्वत नियम है जो हमारे जीवन में वैज्ञानिक तरीके से काम करते ही करते हैं। अब बारी आती है धन की। धन के बारे में जब बात करते हैं तो लोगों को बड़ी समस्या आती है, क्योंकि धन एक ऐसी चीज है जिससे इंसान को सबसे ज्यादा आसक्ति होती है। जिसके पास नहीं है उसको भी चाहिए, जिसके पास है उसको भी चाहिए, जिसके पास बहुत ज्यादा है उसको भी चाहिए। चाहिए सबको, लेकिन हम देना नहीं चाहते। और याद रखिएगा, जब तक हम बोएंगे नहीं तब तक हम काट नहीं सकते। आज अगर हमें मिला है तो इसलिए मिला है कि हमने दिया है। आज नहीं दिया होगा तो कल दिया होगा, कब दिया होगा ये हो सकता है हमें भी ना मालूम हो, लेकिन आज अगर हमें मिला है तो निश्चित है कि हमने दिया है। आज अगर हमें नहीं मिल रहा है तो निश्चित है कि हमने कभी नहीं दिया था। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये शास्त्रों में प्रमाणित है, हम सब जानते हैं। छोटी सी घटना आपको बता देती हूँ शास्त्रों से। राजा प्रताप भानु नाम का एक राजा हुआ जिसने बहुत दान दिया, बहुत दान दिया। इतना दान दिया कि कहते हैं कि पृथ्वी पर आज तक इतना दान देने वाला नहीं हुआ। वो उसने दान दिया, बड़े अहंकार के भाव से दिया, उसने भगवान के भाव से नहीं दिया, उसने सुख बांटने के भाव से नहीं दिया, सेवा के भाव से नहीं दिया, लेकिन दिया। अभी मैं फिलहाल देने की बात कर रही हूँ। जो उसने दिया तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि अगले जन्म में जब वो मरा तो वो राक्षस हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा था कि साधना का संबंध क्रिया से नहीं है। आप कहें कि साहब मैं देता तो बहुत हूं लेकिन मेरे जीवन से दुख नहीं मिट रहा है, देना भी एक क्रिया है। कैसे देना है, क्या समझ कर देना है, किस भाव से देना है, ये सभी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन ये बात निश्चित है कि अगर दिया है तो मिलेगा। किस भाव से दिया है उस भाव से आपको मिलेगा। तो वो राजा प्रताप भानु, उसने सही भाव से नहीं दिया, अहंकार के भाव से दिया, तरस के भाव से दिया, बदले में पाने की कामना से दिया, इसलिए अगले जन्म में वो रावण बना। रामायण उठाकर देखिएगा, बालकांड में शुरू में ही प्रताप भानु की कथा आती है। अगले जन्म में जब ये मरा तो रावण बना, लेकिन एक बात बड़ी खास हुई कि अगले जन्म में जो उसको राज्य मिला तो लंका जो मिली उसको वो सोने की थी। इतना दिया था कि भगवान को उसे रिटर्न करना था, 10 गुना 1000 गुना करके देना था। तो कितना देता तो उसने उसका पूरा राज्य ही सोने की लंका बना दी। इसलिए देन अगर आज आपको मिल रहा है तो इसीलिए मिल रहा है कि आपने दिया था। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी मिलता रहे
तो आगे भी आपको देते रहना तो पड़ेगा। धन जो है एक ऐसी चीज है जो सभी सुखों को, सभी बाहरी धन धान्य की वस्तुओं को खरीदने का एकमात्र साधन है। इसलिए धन से निकालना मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है। हमारे शास्त्र कहते हैं, बार बार चर्चा की जा रही है, कल डॉक्टर साहब भी कुछ चर्चा कर रहे थे कि धन से हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी आपने कमाया है उसमें से 1/10 यानी कि 10% प्रभु की सेवा में अर्पण करना ही होगा। करना ही होगा। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप नहीं करते हैं तो आपके जीवन में दुख आएंगे, अभाव आएंगे, चिंताएं और तनाव आएंगी, और आप ये सब चाहते नहीं है, इसलिए करना तो पड़ेगा। जो लोग कर रहे हैं वो इसका आनंद जानते हैं, उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किए हैं। आप सब लोगों के पास अनुभव है, आप सभी लोग साधना में लगे हैं। बार बार रिवीजन करना है, इसलिए आपको बार बार बताया जा रहा है। इसलिए जो भी आपने कमाया है उसमें से ईमानदारी से 1/10। 1/10 क्यों? 1/10 इसलिए क्योंकि 10 इंद्रियां भगवान ने आपको दी है। इन 10 इंद्रियों से आप सुख भोग रहे हैं। आंख से बढ़िया देखना चाहते हैं, टीवी में कितने चैनल बने हुए हैं, सारा दिन चैनल बदल बदल कर हम देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि अच्छा लगता है, आंखों को सुख मिलता है। कानों से सुख मिलता है। कितना सुख आपको चाहिए? जितना ज्यादा से ज्यादा मिल जाए। बदल बदल कर गाना सुनते हैं, हेडफोन लगाकर घूमते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है, आनंद आता है। बढ़िया तारीफ सुनते हैं, अच्छा लगता है। बुराई सुनना कोई पसंद नहीं करता, निंदा सुनना, अपनी निंदा किसी को पसंद नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कानों को सुख देना चाहते हैं। जबान को सुख देना चाहते हैं तो सुबह से रात तक यही प्लानिंग चलती रहती है कि आज क्या खाया जाए, आज क्या खाया जाए जिससे मजा आ जाए, कोई बढ़िया नई से नई चीज। कोई बात नहीं, भगवान ने ये आपको सुख लेने के लिए ही बनाए हैं। ये 10 इंद्रियां आपको सुख भोगने के लिए ही दी गई है। कोई नहीं आपसे कह रहा है कि आप इन सुखों का परित्याग कर दीजिए, कि आप जंगल चले जाइए, कि आप स्वाद लेना छोड़ दीजिए। ये सन्यासियों का मार्ग हमारे लिए नहीं है। ये सन्यासियों का मार्ग तो कुछ चुने हुए लोगों के लिए है, लेकिन एक आम रास्ता जो है वो तो गृहस्थ जीवन ही है। इसलिए हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप इन सुखों का परित्याग कर दें। हम तो कहते हैं आप बढ़िया से बढ़िया खाइए, बढ़िया से बढ़िया। रोज रामचरितमानस में राम राज्य की चर्चा आती है, 56 प्रकार के भोग खाइए आप, लेकिन भोगों से पहले त्याग आवश्यक है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, भोग से पहले त्याग करो। क्यों? क्योंकि अगर आपने त्याग नहीं किया तो एक दिन ये भोग ही आपको भोग डालेंगे। और आज हम लोग देख रहे हैं कि लोग भोगों को नहीं भोग रहे हैं, भोग ही उनको भोग रहे हैं। कैसे? छोटा सा उदाहरण हमारे अखिलेश जी महाराज दिया करते थे। कहते थे कि जब खीर खाने बैठो, खीर लोगों को पसंद होती है, जब खीर खाने बैठो तो खीर को ऐसे खाओ कि तुम खीर को खाओ, कहीं ऐसा ना हो कि खीर तुम्हें खा जाए। शायद आप मेरा आशय समझ गए होंगे। हर चीज को खाने का एक तरीका है, एक ढंग है, और वो ढंग तब सेवा सुमिरन की साधना में भली प्रकार से आप लोगों को बताया जाता है। लोगों को मैंने देखा है, खाने बैठते हैं तो होश ही नहीं रहता, कितना खाते हैं, क्या खाते हैं, कुछ होश नहीं। किस लिए खाते हैं? ताकत के लिए खा रहे हैं कि स्वाद के लिए खा रहे हैं? ताकत के लिए खा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं भैया, भोजन से ताकत का संबंध नहीं है। स्वाद के लिए अगर खा रहे हैं तो स्वाद तो केवल यहीं तक रहेगा। जो एक रसगुल्ले में स्वाद आएगा, 4 रसगुल्ले में धीरे धीरे स्वाद कम होता जाएगा, स्वाद बढ़ने वाला नहीं है। कितना भोगोगे आप? भोगों की कोई सीमा नहीं है। लेकिन अगर आप भोग से पहले त्याग करते हैं, अपने 4 रसगुल्लों में से एक रसगुल्ला अगर आप किसी को खिलाने का साहस कर सकते हैं, उस व्यक्ति को उस रसगुल्ले का जो आनंद आता है, एक तो आप स्वार्थ से मुक्त होते हैं, आप शांति को प्राप्त करते हैं। गीता में लिखा है त्याग शांति, त्याग से शांति आती है, भोग से कभी भी शांति नहीं आती है। भोगों से तो अग्नि और बढ़ जाती है। जैसे कोई अग्नि प्रज्वलित हो रही हो, उसमें आप घी डाल दें, तो रामचरितमानस में कहते हैं कि ये भोग उसी प्रकार से हैं जैसे अग्नि में घी डाला जा रहा। कभी भी भोगने से भोगों की तृप्ति नहीं होती है। लोग कहते हैं अब क्या करना है, थोड़ा सा जीवन बचा है, खाओ पियो। अरे ये नहीं कह सकते हम क्या
कि जीवन भर तो हमने खाया है, कम से कम अब तो हम थोड़ा कम कर लें। लेकिन लोग कहते हैं कि अरे अब तो जीवन बचा ही कितना है, खाओ पियो, अब तो मरना वैसे भी है। जवान लोगों से कहते हैं तो जवान लोग कहते हैं कि अरे ये खाने पीने के लिए तो जीवन मिला है। तो भोग भोगने के लिए मना नहीं है, लेकिन भोगों से त्याग आवश्यक है। तो इसलिए धन से 1/10 जिन इंद्रियों के माध्यम से आप भोग भोग रहे हैं, 10 इंद्रियां भगवान ने आपको दी है, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। कम से कम भी अगर सोचा जाए तो कितना, 10 का 1। भोजन में से 4 प्रकार के भोजन थे तो 4 में 1। इंद्रियों से सुख भोग रहे हैं आप 10 प्रकार से, तो 10 में से 1 मिनिमम की बात कर रहे हैं हम, 10 में से 1। और याद रखिएगा, रामचरितमानस में लिखा है संपत्ति सब रघुपति के आही। आप ये मत सोचिएगा कि 10 भगवान का निकाल दिया तो अब ये 90 तो पूरा आपका ही है। साधकों को समझना होगा। अभी हम ऐसा ही समझते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 100 आया था, 10 भगवान का निकाल दिया, अब ये 90 तो हमारा है, हम जो मन चाहे। इस बात को याद रखिएगा कि ये 100 का 100 भगवान का है। उसकी रहमत जब तक बनी है तभी तक ये 100 आ रहा है। वो जरा सा भी खेल इधर से उधर करेगा तो 100 का 100 नहीं आएगा। भगवान ने आपको जो बुद्धि दी है, भगवान ने जो आपको शक्ति दी है, भगवान ने जो आपको साधन दिए हैं, ये सब उसी परमात्मा के दिए हुए हैं। इसलिए आज आपने जो कमाया है वो सारा का सारा उसी का है। लेकिन फिर भी आप गृहस्थ जीवन में हैं, सामाजिक प्राणी हैं, उस ईश्वर ने ही आपको घर और परिवार दिया है। इसलिए 100 में से 100 निकालने की बात नहीं की गई है। इसलिए 100 में से 10, 10 में से 1 की बात की जाती है। इसलिए ईमानदारी से जो भी आपने कमाया है, 10 का 1 प्रभु की सेवा में अर्पण करके तो देखिए। लोग कहते हैं साहब कम पड़ जाएगा। अरे जमीन में बीज डालते हैं तो कम पड़ जाता है क्या? आज लगता है एक गरीब आदमी, एक गरीब किसान 1 बोरा आलू खरीद के लाता है उधार के पैसे से, और बच्चे घर में भूखे रहते हैं, लेकिन वो 1 बोरी आलू जाकर खेत में बो कर आता है, बच्चों को नहीं खिलाता, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैंने बच्चों को खिलाया तो ये 1 बोरा आलू 1 हफ्ता 10 दिन चलेंगे। लेकिन अगर मैंने इस बोरे को अगर जमीन में बो दिया तो मेरे बच्चे जीवन भर खाएंगे, पूरे साल खाएंगे। इसलिए देने से कम नहीं पड़ता। नेचर में एक भी उदाहरण आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां देने से कम पड़ा हो। देने से हमेशा बढ़ता है, देने से कई गुना मल्टीप्लाई होता है। कई लोग कहते हैं कि साहब हमारे पास है ही नहीं, तब हमारे शास्त्र ऐसे लोगों को सचेत करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास नहीं है तो तुम एक काम करो, थोड़ा भीख मांग लो, कोई बुराई नहीं। भीख तो तुम्हें वैसे भी मांगनी पड़ेगी खाने के लिए, पेट भरने के लिए। जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो भीख तो तुम वैसे भी मांगोगे, तो कोई बात नहीं, भीख मांग लो। कटोरे में अगर 10 रुपए आ जाए तो 10 का 1 उसमें से भी निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि यही एक रास्ता है उस भीख से मुक्ति पाने का। भीख से भीख दे 3 लोक जीत ले, ये भागवत में लिखा है। इसलिए देना तो आपको पड़ेगा। ये बहाना नहीं चलेगा कि मेरे पास नहीं है। जितना है, जो है, जैसा है, जिस स्थिति और परिस्थिति में है, उसमें से ही आपको देना तो पड़ेगा। अगर पाना चाहते हैं तो देना पड़ेगा, आनंद चाहते हैं तो देना पड़ेगा, अगर उस ईश्वर की अनुभूति करना चाहते हैं तो आपको देना तो पड़ेगा। देकर देख लीजिए। कुछ लोग कहते हैं साहब इतनी मेहनत से हमने कमाया है। मेहनत से कमाया है, आप ये बात कभी अपने बच्चों के लिए नहीं सोचते? बच्चों को तो आप ज्यादा से ज्यादा जितना आपके पास है उससे ज्यादा देने की सोचते हैं, तो क्या भगवान को 10 में से 1 भी नहीं दिया जा सकता, जो आपको सब कुछ देने वाला है? योगी जी के शब्दों में अगर मैं कहूं तो परम पूज्य योगी जी महाराज का एक स्टैंडर्ड वाक्य था जो वो अपने हर प्रवचन में कहा करते थे। वो कहते थे कि जिसको तुमने चूसा है उसको तुम अंगूठा दिखा देते हो, और जो तुमको चूसते हैं उसको सब चुसा देते हो। ये घोर अन्याय है और इस पाप की जीवन में कोई भी माफी नहीं है। ये योगी जी महाराज का स्टैंडर्ड सेंटेंस है। ये घोर पाप है कि जो आपको चूस रहा है उसको आप सब दे देते हो, और जिसको आप चूस रहे हो, जिस नेचर से आप ले रहे हो, जिस परमेश्वर से आपने लिया है, जो आपका असली पार्टनर है, उसको अपने जीवन में अगर हम पार्टनर बनाने के लिए तैयार नहीं है
तो हमारे जीवन से दुखों की निवृत्ति की कल्पना आप छोड़ दीजिएगा। इसलिए 10 में से 1 धन में से हमें प्रभु की सेवा में अर्पण करना होगा। अब आता है समय। देखिए, जीवन में समय से बढ़कर कीमती और कुछ भी नहीं है। धन तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जिस धन को आज हमने जीवन भर सब कुछ समझा, आज जब समय बुरा आया तो आज सब यही सोच रहे हैं कि बस मेरा समय बुरा ना आए, बस मैं किसी तरह से बच जाऊं। आज धन भी लोगों के काम नहीं आ रहा है। आपको क्या लग रहा है कि आज लखपति लोग, करोड़पति लोग नहीं मर रहे हैं क्या? इतना कोरोना फैल रहा है, लोगों को, बड़े बड़े लोगों को आज ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। कल मैं यही विचार कर रही थी कि जब शास्त्रों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, जब बार बार लोगों को समझाया गया कि भाई हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी, यदि बदले में कुछ नहीं देते इसे कहेंगे बेईमानी, इसीलिए दुख भोग रहे हैं। आज अगर आपने भगवान का हिस्सा दे रखा है, अगर आपने भगवान को पार्टनर बना रखा है, उस हवा, रोशनी, गर्मी, ठंडक का आज आपने प्रभु को कुछ तो ऋण अदा अगर कर रखा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर का हाथ आपके ऊपर है। आप बिल्कुल निर्भय हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि आपको कोई मुसीबत नहीं आएगी, लेकिन उस मुसीबत का समाधान होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि वो प्रभु आपके साथ है। उस प्रभु को आपने पार्टनर बनाया है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि किसी को कोई भी समस्या आ जाए, सबसे पहले एक तुलादान कर दो। जीवन में किसी भी समस्या का सामना करने के लिए सबसे पहला स्टेप है तुलादान। ये शास्त्र सम्मत और बड़ा व्यवहारिक है, क्योंकि जब आप देते हैं, इसमें भी देना ही है। ऐसे जब देने की बात कहते हैं तो लोगों को बड़ा कष्ट होता है, समझ में नहीं आता है। डॉक्टर को देना होता है तो बड़े आराम से दे देते हैं। तो ये जो तुलादान जब देने की बात करते हैं तो लोग समझते हैं शायद ये उनका कुछ इलाज है, तो बड़ी खुशी खुशी दे देते हैं। कोई बात नहीं, चलिए ऐसे ही सही। कोई भी समस्या आए, सबसे पहला काम करिएगा, तुलादान कर दीजिएगा। आप देखेंगे एक बार को आपको उस समस्या से निकलने का कम से कम रास्ता तो आपको मिल ही जाएगा। कोई ना कोई आपको गाइड करने वाला मिल जाएगा, कोई ना कोई आपको ऐसा रास्ता मिल जाएगा कि जिस पर जाकर आप बच सकते हैं। तब सेवा सुमिरन की साधना अगर आपकी ईमानदारी के साथ चल रही है, कोई बात नहीं, ईमानदारी से नहीं भी चल रही है, थोड़ा बहुत कमी भी है, तो भी भगवान करने की गलती को नहीं देखता, भगवान दिल देखता है। आज से सुधारिए। सेवा की साधना में आपकी कहाँ गड़बड़ हो रही है उसको सुधारिए, कहाँ आपने निकालने में गलती करी है वो सुधारिए, कहाँ आपने देने के भाव में कमी रखी है वो सुधारिए, क्योंकि देने में भाव ही प्रधान है। आज लोग दे तो बहुत देते हैं, लेकिन उस देने के पीछे भावना, जिसकी मैं बात कर रही थी, राजा प्रताप भानु, उसने दिया तो बहुत, लेकिन उसने इस भाव से दिया कि मैं बहुत देने वाला हूं, मैं बहुत दानी दाता हूं। आज हम भी ऐसे ही समझते हैं, जरा सा किसी को कुछ दे देते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत देता हूं, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं, मैं तो बड़ा भारी भगवान का भक्त हूं और मुझे तो कोई समस्या आएगी ही नहीं, क्योंकि मैं तो भगवान के का बहुत भक्त हूं। अगर आपकी ये भावना चल रही है तो थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि ये अहंकार सदैव आपको उस प्रभु से दूर कर देता है। जहां मैं था वहां हरि नहीं, और जहां हरि है वहां मैं नहीं। तो ये मैं तो अगर आपको साधना में भी अगर आ रहा है, तो कहाँ आपको मैं आ रहा है, अगर आपने उसको चेक नहीं किया तो ये साधना भी आपको सही रिजल्ट नहीं ला पाएगी। अगर आप दे रहे हैं और आप समझ रहे हैं मैं तो बहुत देता हूं, इसलिए देते समय सबसे पहला भाव आपको ये रखना है कि हे प्रभु, ये 100% जो कुछ भी मुझे मिला है ये सबका सब आपका है। मैं तो आपको दे ही क्या सकता हूँ, मैंने तो ऑलरेडी आपसे इतना कुछ ले रखा है। आपने मुझे कृपा करके इतना सुंदर ये शरीर दिया है, घर दिया है, परिवार दिया है, धन संपन्नता सब कुछ आपने मुझे दिया है। मैं तो केवल आपको थोड़ा सा भोग लगा रहा हूँ, हे प्रभु थोड़ा कृपा करके आप मेरा ये भोग लगा रहा हूँ, इसको स्वीकार करें। जैसे हम भगवान के सामने भोग की थाली, भोजन की थाली लेकर खड़े होते हैं ना, और भगवान से कहते हैं प्रभु स्वीकार करो, ऐसे ही जब आप अपने धन का 1/10
निकाल कर खड़े हो तो कभी अकड़े ना, कभी मैं ना बढ़ाए, प्रभु से ये कहें, प्रभु आप इसको स्वीकार करके मुझे कृतार्थ करें। मैं तो कभी आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकता, हे प्रभु इसको आप स्वीकार करें। मैं की भावना से बचना होगा, वरना रिजल्ट नहीं आएगा। मैं तो शायद ये भी कहना पसंद करूंगी कि रिजल्ट आना तो दूर, उल्टा रिजल्ट आ सकता है, बिगड़ सकता है आपका। इसीलिए हम लोग हमेशा कहा करते हैं कि आप ये निकालने की भावना, जो देने की साधना है, जो सेवा की ये साधना है, इसको पहले समझने पर जोर दीजिएगा, करने की जल्दी मत करिएगा, जब तक समझ में ना आ जाए पूरी तरह से। क्योंकि जब आप साधना करेंगे बहुत तरह की बाधाएं आती रहेंगी। जब आप खाना छोड़ते हैं तो लोग कहते हैं, अरे कैसे हो गए, तुम तो बिल्कुल दुबले हो गए, सूख गए। तो हमारे मन में भी थोड़ी चिंता आने लगती है कि हाँ मैं तो बहुत पतला हो रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ खाना पड़ेगा, कल से शुरू कर देता हूँ। अगर आप इतनी जल्दी साधना से डिगने वाले हैं तो पहले आप मजबूत हो जाइए, तभी साधना शुरू करिएगा। कोई जल्दी नहीं है शुरू करने की, 4 दिन बाद भी शुरू करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन एक बार आपने शुरू कर दी, उसके बाद ऐसे मजबूत बन जाइएगा कि फिर आपको कोई डिगा ना पाए। अपनी साधना को इतने दृढ़ता से पालन करना होगा कि फिर आपको कोई डिगा ना पाए, डरा ना पाए और नीचे ना गिरा पाए। क्योंकि रामचरितमानस में ऐसा लिखा है कि जब भी आप साधना के रास्ते पर चलेंगे तो आपकी परीक्षाएं होंगी। ये भगवान ही परीक्षा लेता है अलग अलग लोगों के माध्यम से, कि क्या वास्तव में इसको साधना समझ में आई है, क्या ये वास्तव में मेरे रास्ते पर चल रहा है, या अभी केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए साधना से जुड़ा है। इसलिए बड़ा सावधान रहना पड़ता है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि भले ही साधना देर से शुरू करें, लेकिन एक बार शुरू करने के बाद उसमें किसी प्रकार के शक या शंका की गुंजाइश ना ही रखें तो अच्छा है। फिर भी अगर रह गई है कुछ तो खूब सुने, अपने सीनियर साधकों को सुने, खूब अध्ययन करें, शंकाओं का समाधान करें और ऐसे कार्यक्रमों से जुड़े रहें। शिविरों में जब जाने की सुविधा हो तो वहां पर जाएं, बार बार सुने, बार बार अपने दिल दिमाग को सही दिशा दें। जब तक आपका दिल दिमाग नहीं बदलेगा तो साधना भी केवल एक क्रिया है। आपको क्या लगता है कि केवल हम ही लोग देते हैं, हम ही साधक लोग देते हैं? आज हमारे देश में बड़े बड़े करोड़पति सेठ लाखों और करोड़ों का दान देते हैं, हम तो कुछ भी नहीं देते। हम तो केवल अपनी कमाई का 1/10 देते हैं, लेकिन बड़े बड़े सेठ लाखों और करोड़ों का दान देते हैं, लेकिन उनके जीवन में दुख की निवृत्ति नहीं हुई है, उनके जीवन में रोगों की निवृत्ति नहीं हुई है, उनके जीवन में आनंद की उपलब्धि नहीं हुई है, उस ईश्वर की निकटता उनको प्राप्त नहीं हुई है, लाखों का दान करके भी। वहीं हम लोग देखते हैं कि हमारे जो छोटे छोटे से बच्चे जो साधना में लगे हैं, युवा साधक हमारे जो साधना से जुड़े हैं, वो सब जानते हैं इसका अनुभव कि उनको उस आनंद की उपलब्धि हो रही है, तभी तो इस साधना पर चल रहे हैं। उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है कि हाँ उनके जीवन में एक डिवाइन सपोर्ट उनको मिल रहा है। इसलिए उस डिवाइन सपोर्ट को अगर आपको प्राप्त करना है तो सबसे पहले इस मैं को दूर रखिएगा। और दूसरी जो सावधानी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो है देते समय कभी भी तरस का भाव मत रखिएगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। आज हम जब भी देते हैं तरस खाकर देते हैं। मैं तरस खाने के लिए मना नहीं कर रही हूं, आप तरस खाकर भी दे सकते हैं, लेकिन कहां से दे सकते हैं? 90% से। ये 10% तो आपका है ही नहीं। जो चीज आपकी है ही नहीं वो आप उठाकर किसी को दे सकते हैं क्या? वो तो जिसकी है उसी को दी जाएगी। प्रभु की है, प्रभु को ही अर्पण करनी होगी। इसलिए जब भी आप देते हैं, देते समय प्रभु का भाव बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अंधे को दे रहे हैं और आपको उसमें बेचारा अंधा दिखाई दे रहा है तो वो भगवान नहीं हो सकता। लेकिन उसी अंधे में अगर आपको भगवान का भाव बन रहा है तो वो सीधा भगवान को ही जाता है। अब ये आपके ऊपर है, दिल पर हाथ रख के आपको देखना पड़ेगा कि आपने भगवान को दिया है कि अंधे को दिया है, ये तो आपको ही जज करना पड़ेगा। दिल पर हाथ रखकर बार बार देखिए, रात को सोने चलिए तब फिर सोचिए कि आज मैंने जो दिया था वो अंधे को दिया था कि मैंने भगवान को दिया था। जब गहराई में जाएंगे तो आपको ईमानदारी से अंदर से एक आवाज आएगी कि अंधे का भाव तो था, कोई बात नहीं, गलती हो गई, फिर अगली बार सुधारेंगे।
इस तरह से धीरे 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 करके हमें अपनी भावनाओं को चेक करना होगा। मैं तरस खाने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो 90% से आप किसी अंधे को देना चाहते हैं, 90% से दीजिए। और उस 90% से भी देते समय अगर भगवान का भाव बना लेंगे तो इसमें अच्छा ही रहेगा, इसमें बुराई तो होगी नहीं। भगवान उसके ऊपर जब तरस खाएगा, अगर आप भगवान को अर्पण करोगे कि हे प्रभु, मैं इस अंधे को अर्पण कर रहा हूँ, आप इस अंधे पर थोड़ा कृपा कर दो, कम से कम यहाँ तक तो भाव बनाइए कि प्रभु मुझे तो ये अंधा ही दिखाई दे रहा है, मैं अपने 90% में से इस अंधे की सेवा कर रहा हूँ, जो यथा योग्य मुझसे सेवा हो सकती है वो मैं इस अंधे की कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु आप ही इसके अंदर बैठे हो, आप ही इसका कुछ कल्याण करो, इसको कुछ मुक्ति का मार्ग दिखाओ। क्या तब भगवान उस अंधे के ऊपर कृपा करेगा? वो आपकी कृपा से 1000 गुना नहीं होगी? क्या भगवान उसके लिए जीवन का कोई और नया रास्ता नहीं खोल देगा? बिल्कुल खोल देगा। लेकिन अगर आप उसको अंधे के रूप में मदद करेंगे तो आप कितनी उसकी मदद कर देंगे? आज कर देंगे, कल कर देंगे, खाने से कुछ कर देंगे, कुछ पैसे से कर देंगे, लेकिन क्या आप उसके जीवन को सुधार देंगे? क्या आप उसके जीवन का कल्याण हर प्रकार से करने में समर्थ है? नहीं है। इसलिए अगर आपको तरस की भावना से भी देना है तो भी आप तरस खाकर भले ही दीजिए, लेकिन उस प्रभु से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु इसका कल्याण। तब आप देखेंगे कि उससे भी आपके जीवन में एक आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी। इसलिए तरस खाकर अगर आपको विशुद्ध केवल आप तरस के भाव से दे रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं इसकी मदद करने वाला हूं, तो ये आपको साधना के रास्ते से गिराने वाला होगा। योगी जी महाराज तो यहाँ तक भी कहते थे कि गरीब को दोगे तो तुम गरीब हो जाओगे, अंधे को दोगे तो तुम अंधे हो जाओगे। वो इस बात को बड़ा ठोक बजाकर कहा करते थे। आज हम लोग तो कहने में थोड़ा संकोच कर जाते हैं, लेकिन ये सच्चाई है, शास्त्र सम्मत है। अनेकों शास्त्रों में ऐसी घटनाएं आती हैं जहां पर बताया गया कि जिस भाव से हम देते हैं उसी भाव से हमको उसका फल मिलता है। देना तो केवल एक क्रिया है, उसके हिसाब से हमको फल नहीं मिलता। अभी मैंने बताया प्रताप भानु ने जिस भाव से दिया, उसने इस भाव से दिया कि मैंने इतना दिया है, तो जब उससे कहा गया, जब उसको साधना उस देने का फल मांगा गया, उससे कहा गया कि बताओ तुम्हें इतना कुछ तुमने दान किया है, इतना सेवा साधना जो तुमने की, तो बताओ मैं तुमसे प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें क्या दूं? तो बदले में उसने मांगा जरा मरण दुख रहित तन, समर भूमि जन कोय। कहता है कि बस अब तो इन भोगों को मैं भोगते रहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जरा मरण दुख रहित तन, मुझे शरीर मिल जाए बढ़िया, ना ये बुढ़ा हो और ना इसमें कभी कोई बीमारी आए, और ऐसा शरीर हो जो ये कभी मरे भी ना, शाश्वत हो जाए। कितनी बेवकूफी की बात है। अगर भगवान सामने आ गया और आप उससे केवल ये मांग रहे हो कि मुझे एक निरोग शरीर दे दो, और किस लिए दे दो? ताकि मैं खूब भोग भोग सकूं, क्योंकि अगर बीमार पड़ जाऊंगा तो बढ़िया खाऊंगा कैसे, बढ़िया भोग कैसे भोगूंगा, इसलिए मेरे को आप निरोग शरीर दे दो ताकि मैं आगे भी खूब बढ़िया खाता पीता रहूं। और कहता है कि समर जिते जन कोय, मेरे को कोई युद्ध में कभी जीत ना पाए, क्योंकि युद्ध में जाऊंगा, लड़ूंगा, इतनी एनर्जी जाएगी, मैं अखंड राज्य करूं, पूरे धरती पर मेरा ही साम्राज्य। यही तो हिरण्याक्ष चाहता था, पूरी पृथ्वी को समेट कर ले गया। अगर हम भी अपनी साधना का उद्देश्य अगर ये रखते हैं कि बस हमारा शरीर बढ़िया हो जाए, खूब बढ़िया हमें भोग मिलते रहे, खूब बढ़िया धन संपत्ति आती रहे और सब बढ़िया चलता रहे, प्रभु से कोई लेना देना नहीं। अगर आपकी इन साधनाओं का फल अपने दिल पर हाथ रख के देखिएगा कि आपको क्या चाहिए, ये सब आप क्यों कर रहे हैं? क्या आप यही चाहते हैं कि आपका बस शरीर बढ़िया हो जाए और खूब भोग भोगते रहे? तो इस साधना का ये फल आपके लिए काम नहीं आएगा, क्योंकि ये तो संभव ही नहीं है, विनाश हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आपने उस प्रभु से, उन प्रभु को मांग लिया, प्रभु की उन शक्तियों का जागरण अगर आपके अंदर से हो गया, तो स्वास्थ्य तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य भगवान का पहला गुण है। अगर आपने भगवान के भाव से अगर आपने ये साधना की है, उस ईश्वर प्राप्ति के लिए, उन ईश्वरीय शक्तियों का अपने भीतर से जागरण करने के लिए अगर आपने साधना की है, तो अंदर से वो आनंद का जागरण होगा कि आप सुख भोगों को भोगते ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन प्रभु की सेवा अर्पण कर करके भोग भोगते रहेंगे। जैसा कि रामचरितमानस में लिखा है कि राम राज्य, जब राम का राज्य हुआ
जहां सभी ने अपने भीतर से ईश्वरीय शक्तियों का साधना के माध्यम से तब सेवा सुमिरन की साधना का ये ग्रंथ रामचरितमानस जब लास्ट में खत्म होता है, तो वहां पर राम राज्य की जब स्थापना आई है, तो वहां पर यही बात बताई गई है। कहते हैं अब वहां पर ऐसा राज्य हो गया कि नाकेश दुर्लभ भोग लोग करें। देवताओं को भी जो सुख दुर्लभ है वो वहां पर उपलब्ध थे, लेकिन लोगों ने क्या ये साधना इसलिए की थी कि हमें ऐसे दुर्लभ भोग मिल जाए? इसलिए नहीं की थी। उन्होंने तो इसलिए की थी कि वो राम जो जंगल चला गया है, वो राम हमारे भीतर प्रकट हो जाए। 14 साल की साधना के बाद लोगों के अपने निजी जीवन में, अपने व्यक्तित्व के अंदर उस राम का प्रागट्य हुआ जो स्वास्थ्यमय, शक्तिमय, आनंदमय, ज्ञानमय और प्रेममय था। अब जब आपके अपने जीवन में ही ये सब कुछ प्रकट हो गया, तो फिर बाहर तो किसी चीज की कमी रहनी ही नहीं है। आप सब कुछ भोगेंगे, लेकिन खास बात ये होगी कि कहते हैं नाकेश दुर्लभ भोग लोग करें, लेकिन खास बात क्या थी? न मन विषयन हरे, मन उनका उसमें बिल्कुल नहीं था। आप बढ़िया खाइए, लेकिन खाने के समय खाना खुद खाने में मत घुस जाइए। ऐसा तभी हो पाएगा जब आपने उस खाने को प्रसाद बनाया। आप कमाइए, खूब बढ़िया धन कमाइए, खूब लखपति करोड़पति हो जाइए। मैं तो प्रभु से प्रार्थना करती हूँ हमारे सब साधक खूब संपन्न हो, लेकिन इस धन में आप अगर फंस जाएंगे, उसमें अगर आपने प्रभु को पार्टनर नहीं बनाया है, तो ये धन आपको ले डूबेगा और ये खुद धन का भी विनाश हो जाएगा और इसके साथ साथ ये आपका भी विनाश करने वाला होगा। लेकिन अगर ये धन प्रभु की सेवा में अर्पण हो रहा है, तो धीरे 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 करके ये धन भी आपको अपने जीवन में एक आनंद की उपलब्धि दे सकता है, क्योंकि प्रभु का प्रसाद है। प्रसाद बनाकर आपने इसका इस्तेमाल किया है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप खूब धन संपन्न हो, कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन खास बात यह है कि आपने ये जो साधना की है वो किस लिए की है। हर समय प्रभु से यही प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, आप मुझे अपना स्वास्थ्य दीजिए, आप मुझे अपनी शक्तियों का जागरण करिए मेरे भीतर से, मेरे शरीर को शुद्ध बनाइए, मेरे मन को शुद्ध बनाइए, मेरी बुद्धियों को शुद्ध बनाइए, ताकि आपकी शक्तियां मेरे भीतर जागृत हो सके। गंदे मकान में, गंदे मंदिर में प्रभु का पदार्पण नहीं होता। अगर आपका शरीर गंदा है तो ईश्वर की शक्ति हमेशा दबी रहेगी, कभी भी वो प्रस्फुटित नहीं होगी। इसलिए शरीर को शुद्ध बनाइए तप की साधना से। इसलिए मन को शुद्ध बनाइए सेवा की साधना से। मन में अगर आपके स्वार्थ भरा है, मन में आपके कामनाएं भरी हैं, अभी ये आ जाए, अभी ये आ जाए, रातों को नींद नहीं आ रही है आपको कि क्योंकि अभी आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो ऐसे गंदे मन में प्रभु का आनंद प्रकट नहीं हुआ करता। सुख आ सकता है, आनंद नहीं आ सकता। सुख टेम्परेरी चीज है और आनंद परमानेंट है। इसलिए उस आनंद की प्राप्ति के लिए इस साधना में हम सभी साधकों को बड़ा सावधान रहने की जरूरत है कि हम ये साधना किस भाव से कर रहे हैं, हम जो निकाल रहे हैं वो किस भाव से निकाल रहे हैं। अब लोगों का एक प्रश्न रहा करता है हमेशा, आज भी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई ये जो आप सेवा निकालते हैं इसको कहाँ देना है। इस बात में अभी तक लोगों को कंफ्यूजन दूर नहीं हो पाया है, क्योंकि हमारा मन जो है वो स्वार्थी है। हमारे मन में जो कामनाएं भरी हैं, हम उन्हीं कामनाओं वाले मन से ही सोच पाते हैं। हम निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से समझ नहीं पाते हैं। ये हमारी बुद्धि का दोष है, लेकिन कोई बात नहीं, बार बार समझने की कोशिश करना है। हम लोग तो हमेशा कहा करते हैं कि भाई आप निकालो, सबसे पहले आप निकालो, हिम्मत करो। घर में से जो अनुपयोगी चीजें हैं पहले उसको निकालो, फिर जो उपयोगी चीजें हैं उसमें से 1/10 निकालो। जो भी आपके पास घर में है, जो बैंक में है, जहां भी जो कुछ भी आपका अपना है, मेरा जिसको आप कहते हैं, उसमें से आज एक हिस्सा तो अलग कर ही दो। अब जब आपने ये हिस्सा निकाल दिया, अब ये प्रश्न उठेगा कि इसका आप करें क्या। निकालने से पहले इस प्रश्न को करना बेईमानी है, क्योंकि अभी तो आपका निकालने का ही साहस नहीं है, तो देने कहाँ देना, ये तो प्रश्न अभी आपके लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि अभी तो आपने निकाला ही नहीं है, तो देने की तो बात ही नहीं है। अगर आपने निकाल दिया तो मैं आपको सच बताती हूँ कि 50% ईश्वरीय शक्ति आपके अंदर काम करने लग जाएगी और आपके बुद्धि में उस विवेक का जागरण होगा कि आपको स्वयं समझ में आने लग जाएगा कि इसका मुझे करना क्या है, क्योंकि आपने हिम्मत की है ना।
देने की, निकाल के अलग रखा है आपने। अब वो ईश्वर आपका साथ देगा, आपके बुद्धि का विकास करेगा, आपके अंदर निष्कामता का भाव लाएगा और आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि कहाँ देना। अब हम लोग तो ये कहते हैं कि अगर नहीं समझ में आ रहा है, अभी नहीं वो ईश्वरी शक्ति जागृत हो पाई है, तो एक काम करिए, आंख बंद करके सड़क पे चौराहे पर कहीं रख दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, कण कण में राम है, प्रभु से कहिए, प्रभु ये तो पक्की बात है कि कण कण में राम है और मुझे तो कहीं दिखता नहीं, अंधे में देखता हूं तो अंधा दिखता है, भूखे में भूखा दिखता है, अमीर को देता हूं तो मुझे लगता है ये तो ऑलरेडी बहुत अमीर है, इसको क्यों दूं, गरीब को देता हूं तो मुझे लगता है ये तो बेचारा है, मैं करूं क्या। इसलिए हे प्रभु, मैंने निकाल दिया है, ये आपका हिस्सा है, आप तो कण कण में हो, इसलिए प्रभु मैं कण कण को समर्पित करता हूं। अब आप जिसको जैसी जो प्रेरणा करो आप जानो और आपका काम जाने, सड़क पर जाकर रखाइए। हिम्मत करिए, अगर अभी तक हिम्मत नहीं हुई है तो आज कर डालिए ये काम और निकाल कर बाहर रख दीजिए। जब आप गए थे चौराहे तक रखने के लिए और जब आप वहां से लौटे हैं, मुझे बताइएगा, मेरे नंबर आप लोगों के पास हैं, मुझे बताइएगा कि जाते समय कैसा लगा था और वहां से लौटते समय कैसा लगा। जमीन आसमान का आपकी चेतना के अंदर अंतर आ चुका होगा। करके देखिए, नहीं होता, ये भी नहीं समझ में आता, तो एक सच्ची बात, सही बात विवेक से समझने की कोशिश करिए। इतना समझाने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जब आप कहीं भी देते हो, जहां से आप कुछ लेते हो और वहां आप जब कुछ देते हो तो आपके मन में कभी भी शंका नहीं आती है। आप जब अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हो तो आप फीस दे आते हो, कभी शंका नहीं आती। डॉक्टर के यहाँ जाते हो, डॉक्टर को आराम से फीस दे आते हो, कभी शंका नहीं आती। कभी आप ये नहीं देखते हो कि चलो मैं गरीब वाले डॉक्टर के यहाँ चलता हूँ इलाज करने, क्योंकि वो बेचारा गरीब है, उसकी कुछ मदद हो जाएगी। कभी सोचते हैं क्या? कभी नहीं सोचते। बल्कि आप बढ़िया से बढ़िया, संपन्न से संपन्न जो बड़ा सा बड़ा डॉक्टर आपके शहर में है, आप वहां जाते हो इलाज कराने और जितना वो बताता है उतना आराम से देकर आते हो, कभी मन में शंका नहीं आती। पत्नी को देते हो तब भी कभी शंका नहीं आती, बच्चों को देते हो तब भी कभी शंका नहीं आती। मेरे ख्याल से शायद भगवान के अलावा और कहीं भी आप देने की जब बात करते हो तो आपको शंका नहीं आती, क्योंकि आपको पता है कि लिया है तो देना ही होगा, इसमें सोचने की क्या बात। लेकिन प्रभु को देते समय आप ये बात भूल जाते हो, ये बड़े बड़े भारी दुख की बात है। जब प्रभु से आप लेते हो और जब उसको देने की बात आती है तो सारी शंकाएं आपके दिमाग में उपजने लग जाती हैं कि मैं क्यों दूं, मैं कैसे दूं, मेरा तो खर्चा नहीं होगा और भगवान के पास तो ऑलरेडी सब कुछ है, उसी ने तो मुझे दिया है, उसको पैसे की कहाँ जरूरत है। दुनिया भर की शंकाएं आपके मन में उठने लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग स्वार्थी है, क्योंकि हमारे दिमाग में खुराफात भरी है, इसलिए हमको अपने दिमाग से वही सब बातें दिखाई और समझाई देती हैं। ईमानदारी से समझने की कोशिश करिए। ये जो भगवान की सेवा आपने निकाली है, ये जो धनराशि आपने निकाली है, ये प्रभु को अर्पण होनी है। प्रभु से लिया था इसलिए प्रभु को ही देना है। प्रभु आपको जहां दिखाई दे वहां आंख बंद करके दे दो, और अगर नहीं दिखाई दे तो एक बात आप समझ लीजिए कि जहां से आपको मिला है, जहां से आपको जीवन जीने का रास्ता मिला है, केवल और केवल वही टीचर आपका आपके उस धनराशि को लेने का हकदार है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, जो भी कुछ हो। अगर आपका जीवन उससे जुड़ गया है, अगर आपको उससे जीवन जीने की दिशा मिल गई है, तो केवल उसी और उसी व्यक्ति या उसी संस्थान को आपको ये धनराशि प्रेम पूर्वक निस्वार्थ भाव से प्रेम पूर्वक अर्पण कर देनी चाहिए। अगर वहां आप अर्पण करते हैं, अगर वहां पर भी आपको ऐसी भावनाएं अगर उपज रही हैं, तो फिर तो आपको अपने दिमाग पर हथौड़ी लगानी होगी, आपको अपने दिल पर हथौड़ी लगानी होगी। केवल आप ही इसको सुधारने के जिम्मेदार होंगे, वरना केवल एक नियम है कि जहां से आपको प्रकाश मिला है, आपका जीवन जुड़ा है, जहां से आपने पढ़ाई की थी वहां फीस दी थी, अब जहां से आपको जीवन को सुधारने की दिशा मिली। याद रखिएगा, आपके जीवन में 3 लोग होते हैं प्रमुख। एक तो होते हैं माता पिता, जिनके माध्यम से आपको शरीर मिलता है, जीवन भर उनकी सेवा करनी है, जब तक वो है तब तक उनकी आपको तन मन और धन से सेवा करनी ही करनी है,
क्यों? क्योंकि उनके माध्यम से आपको शरीर मिला है, उनको आप छोड़ नहीं सकते। उनको छोड़कर भगवान की सेवा करना भी व्यर्थ है। पहली सेवा आपको करनी होगी जिनके माध्यम से आपको ये मानव का शरीर मिला, माध्यम तो वही है ना। दूसरा मिला आपको देवताओं के माध्यम से, नेचर के माध्यम से आपको इस प्रकृति में सरवाइव करने का मौका मिला, देवताओं से मिला, हवा मिला, गर्मी मिला, रोशनी मिला, ठंडक मिला। जो कुछ भी आपको नेचर से मिला है उसके लिए आपको देना है। नेचर की सेवा करिए, नेचर को से आपने लिया, नेचर को दीजिए। सबसे बड़ी चीज आपको मिली है ये जान, जिसकी वजह से आप आज भी जिंदा है। जीवन में उसका स्थान सबसे पहला हमें रखना होगा। ईमानदारी से ठोक बजाकर आप इसको खूब समझ लीजिए। सेवा का सिद्धांत किताब है जिसमें आपको बड़े विस्तार से समझाया गया है, शास्त्रों के प्रमाण के साथ समझाया गया है। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए तो ये आपका दुर्भाग्य हो सकता है, क्योंकि शास्त्र से बढ़कर और कुछ नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर ग्रंथ में दिया गया है कि कैसे देना है, किसको देना है। जब आप बीमार पड़े तो आप डॉक्टर की फीस निकाल दीजिए। बच्चा पढ़ाई नहीं करता है तो पढ़ाई की फीस निकाल दीजिए। प्रभु को बना लीजिए डॉक्टर, प्रभु को बना लीजिए टीचर। देखिए आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। आपके जीवन में उस ईश्वरीय आह्लादनी शक्ति, उस आनंद का प्रागट्य होने लग जाएगा और धीरे धीरे जीवन से दुखों की निवृत्ति होने लग जाएगी। मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि जीवन में घटना नहीं घटेगी, जीवन में घटनाएं तो घटेंगी, लेकिन उन घटनाओं से आप कैसे बच जाएंगे, कैसे वो प्रभु आपका हाथ पकड़कर उस अथाह सागर से भी आपको निकाल लेगा। बड़ी समस्या छोटी समस्या के रूप में बनकर निकल जाएगी आपके जीवन से। समस्याएं तो देखिए धरती पर आए हैं तो वो तो रहेंगी, परिस्थितियां तो रहेंगी, लेकिन उन परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर ये तप सेवा सिमरन की साधना आपकी चल रही है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के जीवन में ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति हो और ईश्वर आप सभी लोगों का कल्याण करे। और आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग इस साधना को बहुत गहराई से समझिए। हम लोग तो अभी साधना का केवल बेसिक आपको समझाते हैं, ये साधना बहुत गहरी है। जितना जितना आप इसमें गहरे जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको इसमें से अनमोल मोती मिलते जाएंगे। जिसने जितना किया उसको उतना मिला है और जिसको जितना करना बाकी है वो आगे बढ़िए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोगों को जीवन में उपलब्धि हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने इस चर्चा को यहाँ पर विराम देती हूँ। धन्यवाद।